हेलो एवरीवन, आप सभी को आर के सेन का प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। हम लोग आज बच्चों स्टडी करेंगे अफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। तो इसको स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा बैक में जाता हूँ। तो हम लोग जो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, पिछले क्लास तक डिस्कस किए थे, जो मेजर पार्ट हमारे पास था वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग सेंट्रल मेटल को आइडेंटिफाई किए थे। लिगेंड क्या है, लिगेंड को आइडेंटिफाई किए थे। उस लिगेंड में कौन मोनोडेंटेट है, कौन बाइडेंटेट है और कौन पॉलीडेंटेट है, वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो अंतिम स्टेप था उसमें वो कोऑर्डिनेशन नंबर था, समन्वय संख्या था, उप सहसंयोजन संख्या थी, उसको भी हम लोग निकाल चुके हैं, डिफाइन भी कर चुके हैं। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन था जो हम लोग पिछले नेक्स्ट क्लास में पीछे बैक क्लास में किए थे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, कि सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाती है, उप सहसंयोजक आबंध को बनाती है, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो अभी आपसे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये पीछे आप रोज़ बार बार क्यों रिपीट करते हैं। मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि जैसे देखते होंगे कि मैं जैसे कि लिगेंड पर डिस्कस कर रहा था, लिगेंड पर कोऑर्डिनेशन नंबर आया। कोऑर्डिनेशन नंबर को पढ़ने के लिए आपको लिगेंड की आवश्यकता पड़ी थी कि वो कौन सा डेंटेट है, मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है। और मैं आज फिर से उस पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि EAN जो पढ़ेंगे हम लोग, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको उन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पीछे क्या पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए पढ़ चुके हैं, उन सब की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेंगे। तो हम लोग आज प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आज हम लोग बाबू स्टडी करेंगे वो बहुत ही प्यारा सा पार्ट होगा। जिस प्रकार से हम लोग पिछले क्लास में बहुत ज़्यादा वर्क किए हुए थे, बहुत ज़्यादा वर्क किए थे, अब हमारे पास जितने भी सेक्शन हैं उन सब सेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ वर्क करूँगा। लेकिन आपको क्या करना है, ऑनेस्टली उसे घर में ऑनेस्टली उस पर आप खुद वर्क करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देगा, बहुत ही ज़्यादा उसमें करेक्शन लाएगा। इसलिए आप उसे ज़रूर ही वर्क करोगे। तो हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। बड़ी विचित्र सी बातें हो रही होंगी सर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN से लिखाया जाता है, EAN। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु, देखना यहाँ पे हो सकता है वो 80 का हो, प्रभावी परमाणु क्रमांक, या फिर संख्या भी लिख सकते हो, है ना। प्रभावी परमाणु क्रमांक, हम लोग परमाणु क्रमांक तो जानते हैं, परमाणु संख्या तो जानते हैं, बट यहाँ प्रभावी क्या हो रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो बातें हैं। तो थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर वही सिंपल से एग्जाम्पल जो हम लोग बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ। और वो कौन सा कंपाउंड था आपके पास बाबू, K4 Fe6, है ना। K4 Fe6 को अगर मैं तोड़ कर लिखता था तो वो ऐसे ही आता था। तो एक चीज़ याद रखना कि EN जब भी निकलता है वो सेंट्रल एलिमेंट का निकाला जाता है, ओके। अब ये है क्या मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक पॉइंट मैं पहले लिख दूं, EAN इज ऑब्टेन्ड किसका बाबू, ऑफ सेंट्रल मेटल, है ना। मैं शॉर्ट में लिखा, आप लोग शॉर्ट में लिखोगे सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन जो भी होंगे। तो EN हमेशा किसकी प्राप्त किया जाता है, सेंट्रल मेटल का प्राप्त किया जाता है। EAN केंद्रीय धातु का प्राप्त किया जाता है, ओके बाबू। एक चीज तो क्लियर हो गया कि EN जब भी हम लोग प्राप्त करेंगे वो किसका, केंद्रीय धातु का प्राप्त करेंगे, जैसे कि इसमें सेंट्रल मेटल कौन है, ये है, ओके। अब कहेंगे किसको, समझने की कोशिश करना। चल मैं इस सेंट्रल मेटल के पास चलता हूँ और यहाँ पर सेंट्रल मेटल कौन है, आयरन है। और आयरन का हम लोग जानते हैं कितना एटॉमिक नंबर होता है, 26 होता है, 26 होता है, ओके बाबू।
लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो बगल में लिख रहा हूँ, कोई एलिमेंट है ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि जितना उसका पहले एटॉमिक नंबर था, जो 26 इलेक्ट्रॉन उसके था, अब ऐसा लिख दिया, इसका मतलब उसे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है ना। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, आपके पास 24 रह गए। जैसे कि आपके पास इस प्रकार से कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसने 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। इलेक्ट्रॉन की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई एलिमेंट है और अगर न्यूट्रल स्टेट में है तो इसका Z बराबर P बराबर E होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन की संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो आयरन में जितना Z उतना ही P उतना ही हुआ, वो कितना 26। इसीलिए मैं एटॉमिक नंबर को बार बार इलेक्ट्रॉन के नंबर ही बोलता हूँ। एटॉमिक नंबर को आप इलेक्ट्रॉन के नंबर बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है तो जितना Z उतना ही P उतना ही E, अब चूँकि कितना 26 है। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा था तो उसका 26 था, लेकिन अब इस ऐसा आ गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तभी ना आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तब। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितना 24, ऐसा 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 26 में 3 निकल गई, है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, ये जो सेंट्रल मेटल यहाँ पर कितना है बाबू, आपके पास आयरन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 26। बट मुझे देखना क्या है, प्रभावी परमाणु क्रमांक। लगता है ये कुछ गड़बड़ी हो गया है, गड़बड़ी है क्या, गड़बड़ी है। देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के साथ क्या क्या प्रॉपर्टी आ रहे हैं, क्या क्या इसके गुण यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ऑक्सीडेशन नंबर निकाले मैं बता चुका हूँ, साइनो CN-1, तो 6 का कितना -6 हो गया। क्या इसमें ऐड करोगे कि -4 आ जाएगा, लगता है कि +2 आ गया। ओके बाबू, तो आयरन का जितना इसका जो एटॉमिक नंबर था 26 था, अब उसमें से इस बेचारे ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, तो मैं 2 निकाल दूं जैसे यहाँ पर कर रहे थे हम लोग। ओके, कुछ और घटना हो रहा है। मैंने बताया था ये जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल को जो लिगेंड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को देती है। मैंने बताया था कि सेंट्रल मेटल को लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करती है ना। लिगेंड किसको कहते हैं भाई, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं जो सेंट्रल मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करती है। तो चूंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, और अगर एक मोनोडेंटेट लिगेंड में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करेगा, तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 6 हो गया। और जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया उसे लोग क्या क्या बोले थे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोले थे, है ना। तो चूंकि ये तो 2 निकल गया और साथ ही साथ इसने दे भी दिया, एक लिगेंड में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा 2 देगा, है ना। इस प्रकार से टोटल कितने से कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, 6 हो गया, और 6 जो होंगे वो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 6 हो गया, है ना बाबू। तो अब आपके पास ये जो 26 था वो Z हो गया, परमाणु संख्या थी, उस Z में से 2 घट गया, 2 क्या घट गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, +2, ये 6 क्या था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था। जरा इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे 26 × 14 12, 12 में 2 गया 10, लगता है कि टोटल कितना इसका आ गया 36 आ गया। आयरन का 26 होना चाहिए, लेकिन 26 नहीं हो गया, वो कितना हो गया 36 हो गया। लगता है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक हो गए इसकी। इसको निकालने के बाद, इसके देने के बाद इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बच गए, 36 बच गए। होना चाहिए कितना, 26 बचना चाहिए था, 26 होना चाहिए था, लेकिन कितना हुआ, 36 हो गया। इसी इलेक्ट्रॉन के नंबर को नाम देंगे हम लोग, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक नाम देंगे। समझने की कोशिश करना। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, चल मैं एल्युमिनियम का एग्जांपल लेता हूँ। C2O4 है का होल 3 है और इस पर 3 - दिया हुआ है, यही सेंट्रल मेटल है। मैं इसका प्रभावी क्रमांक निकालना चाहता हूँ। अभी इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है बाबू, एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है, लेकिन यहाँ पर 13 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3 × 6, 6 में 3 गया 3, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 13 में से 3 तो निकल गया, और साथ ही साथ ये लिगेंड दे भी रहा है। तो इसका प्रभावी परमाणु क्रम निकालना चाहते हैं हम लोग, तो पहले कितना था 13 में से 3 तो निकल गया। ओके बाबू, और साथ ही में ये लिगेंड दे भी रहा है। चूँकि ये बायोडेंटेट लिगेंड है, एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा, एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा, तो 3 लिगेंड कितना देगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया।
और चूंकि लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को देता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, निकाल दो, वही तो फार्मूला है। जितना एटॉमिक नंबर था मैंने एटॉमिक नंबर लिया, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटा दिया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3 था मैंने घटा दिया, और प्लस 2, चूंकि लिगेंड कितना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 था, देखो यहाँ 2 दे रहा तो 2 दिया। कोऑर्डिनेशन कितना कोऑर्डिनेशन नंबर से गुना कर दो, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 6 हो गया, 6 से मैंने गुना कर दिया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का आपके पास फार्मूला क्या हो गया, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर। बट फार्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो देखो यहाँ पे तो डिफिनेशन क्या हो गया, मतलब इस सेंट्रल मेटल के पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 36 हो गया। इस सेंट्रल मेटल के पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपके पास 6 9 12, 12 में 3 गया कितना 9, और 9 और 13 कितना गया 9 4 13 9 18 2 20 1 कैसे हो गया, और 10 हो गया, और 6 9 12, 12 10 10 20 2 22, ये होगा, ये होगा, समझना बाबू। अब एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 22 है। तो डिफिनेशन समझना, सेंट्रल मेटल के पास लिगेंड के द्वारा दान करने के बाद, डोनेट कर रहा है, डोनेट करने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना मिलेगा, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को नाम दिया जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो डिफिनेशन क्या हो गया, द रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल आफ्टर डोनेटिंग ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सेंट्रल मेटल के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे लिगेंड के द्वारा दान करने के बाद, वो उसका क्या होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। कैसे निकालेंगे बाबू, आप जितना एटॉमिक नंबर था वो लो, जितना उसने लॉस कर दिया उसको घटा दो, और जितना लिगेंड ने दे दिया वो कर दो, और उसी को मैंने फार्मूला में ढाल दिया कि जितना एटॉमिक नंबर था वो Z मैंने लिखा है ना, एटॉमिक नंबर को Z से लिखा जाता है, जितना उसने लॉस किया वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर था, प्लस लिगेंड ने दिया, एक लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 देता है ना। इस प्रकार से कितना लिगेंड यहाँ पे 6 लिगेंड है तो 6 कोऑर्डिनेट बनेगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। दैट मीन्स फार्मूला क्या हो गया Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके बाबू, तो देखो यहाँ पे तो जो आपके सेंट्रल मेटल बन रहे हैं, सेंट्रल मेटल लगता है कि इनर्ट गैस की तरह अपना कन्फिग्रेशन को बना लिया, आर्गन की तरह है ना, आर्गन का 36। यहाँ पर देखो ये सेंट्रल मेटल जो था यहाँ पे ठीक ठाक निकला है ना, 13 था, 13 में 3 गए, 10 बन गया, 10 और उधर 14 12 10, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये इनर्ट गैस की तरफ बना तो नहीं है, लेकिन इनर्ट गैस के लगभग में करीब में अच्छा आर्गन 18 होती, 18 2 20 2 22 4 ज़्यादा है। तो सेंट्रल मेटल जो EN को प्राप्त करना चाहती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को प्राप्त करना चाहती है, उसका एक ही टारगेट है कि वो इनर्ट गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, अपना स्टैंडर्ड को प्राप्त करना चाहती है। तो 3 चीज़ मिला हमारे पास। पहला मिला कि सेंट्रल मेटल का ही हम लोग EN निकालते हैं। दूसरा डिफिनेशन मिला, क्या डिफिनेशन मिला बाबू, कि सेंट्रल मेटल के पास लिगेंड के द्वारा दान करने के बाद जो टोटल उसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उस संख्या को नाम देंगे हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। कैसे निकालूं, निकालने के मैंने आपको फार्मूला ड्राइव कर दिया हूं, जबकि फार्मूला कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों ऐसा करता है EN, क्यों प्राप्त करता है, इनर्ट आसपास के इनर्ट गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना चाहता है। चल मैं सारे पॉइंट को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। पहला पॉइंट ये मिला कि EN जो निकलेगा जब भी किसका निकलेगा बाबू, आपको सेंट्रल मेटल का निकलेगा। दूसरा पॉइंट लिखो, द रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका बाबू, सेंट्रल मेटल का ना। रिजल्टेंट कहने का मतलब ये हुआ कि लॉस करने के बाद, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद और लिगेंड के द्वारा देने के बाद, तो उन सबको कैलकुलेट करोगे तो वही ना उसका रिजल्टेंट होगा ना, है ना। द रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, देखो मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, ऑफ सेंट्रल मेटल आफ्टर डोनेटिंग after donate thus resultant number of electron of central metal after donating by किसके द्वारा बाबू, लिगेंड
आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा बाबू, EAN, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, EN कहेंगे। द रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल का वह रिजल्टेंट नंबर मतलब जितना उसने लॉस कर दिया ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में और जितना लिगेंड के रूप में ले लिया, है ना। सेंट्रल मेटल आफ्टर डोनेटिंग बाय लिगेंड आर कॉल्ड EAN। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे बाबू, लिगेंड के द्वारा दान डोनेट करने पर, लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल को, शॉर्ट में लिख रहा हूं बाबू, सेंट्रल मेटल को, नहीं थोड़ा सा सेंटेंस लंगड़ा हो रहा है, आप इंप्रूव कर लेंगे बाबू। सेंट्रल मेटल का वह प्रभावी इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, प्रभावी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में निकालने के बाद और लिगेंड के द्वारा देने के बाद, है ना। सेंट्रल मेटल का, देखो शॉर्ट में लिखा हूं, का वह प्रभावी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो लिगेंड के द्वारा डोनेट करने पर प्राप्त होती है, क्या कहलाएगा बाबू, EN कहलाती है, EAN कहलाती है। ओके, और संबंध कैसे देंगे एन निकालने का फॉर्मूला, EAN can be calculated by following relation। मैं हिंदी लिख रहा हूं बाबू, EAN को निम्नलिखित संबंध से प्राप्त किया जा सकता है। और संबंध क्या है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू, जितना एटॉमिक नंबर था उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटाओ और जोड़ दो कितना, जितना लिगेंड ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया और जितना लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है उसको क्या नाम देते हैं बाबू हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर नाम देते हैं। दिस इज एटॉमिक नंबर किसका, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल है। ओके, सेंट्रल मेटल है ये, जेड किया बाबू, एटॉमिक नंबर किसका है, सेंट्रल मेटल का है, और वो किसका है, ऑक्सीडेशन नंबर, चूंकि सेंट्रल मेटल पर ही काम करेंगे हम लोग, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका बाबू, ऑफ सेंट्रल मेटल, सी है मतलब सेंट्रल मेटल, और ये क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है ना। तो एग्जांपल लो, एक पॉइंट और लिख लो, EN क्यों प्राप्त करती है, EN जो बनाने का बस एक ही रीजन है कि वो अपने आप को इनर्ट गैस की तरह अचीवमेंट प्राप्त कर, कन्फिगरेशन अचीव करना चाहती है ना। EAN leads to configure inert gas like जनरली लिखता तो अच्छा रहता वो, जनरली, मैं ऑलवेज नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा
generally En leads to inert gas like configuration। सामान्यतः EAN अक्रिय गैस के तरह विन्यास मतलब कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास प्राप्त करने के लिए बनती है ना। ईएन का जो निर्माण होती है ना, वो क्यों होता है बाबू? इनर्ट गैस की तरफ कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए। तो चलो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल देने के पहले ही मैं इसे क्वेश्चन में डाल देता हूँ। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड EAN ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का EAN ज्ञात करें। निम्नलिखित का EAN ज्ञात करें। तो पहला है K4 FeCN का होल 6 है ना। चल मैं इसका EN ज्ञात करता हूँ। तो EN ज्ञात करने के लिए पहले आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो यहाँ पे इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालने बता चुका हूँ। टोटल कितना जीरो करना है। इसका कितना बाबू, 1 का -1 तो 6 का -6 हो गई, इसका +4 हो गया। तो कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया यहाँ पे 2। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर था उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर को घटाओ और जोड़ दो। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 देगा और उसमें उसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या करना है, गुना कर देना है। तो कितना एटॉमिक नंबर है बाबू इसका, 26 है। 26 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला इसका, हमारे पास 2 निकला, प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बाबू, मोनोडेंटेट लिगेंड है तो मोनो 1 to 1 बनाएगा, 6 कितना 6 बनाएंगे तो कितना हो गया 6 हो गया। और सॉल्व करो, सॉल्व करके जितना आएगा वो आपको क्या होंगे, या कितना 6×12 लगता है 36 आ गया। और 36 किसके तरह हो गया, ऑर्गन की तरह हो गया। तो लगता है कि वो इनर्ट गैस की तरह प्राप्त कर लिया। तो ऑलवेज इनर्ट गैस की तरह प्राप्त होगी एक वो जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली वो इनर्ट गैस की तरह ही कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहेगी। जैसे अगला एग्जाम्पल, जैसे अगला एग्जांपल दे रहा हूं, दूसरा नंबर में Al। चलो एक और देता हूं, FeC2 होल 4 3 माइनस है ना। जब मैं इसका EN निकालूं, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं बाबू, फार्मूला आप लोग खुद EAN बराबर एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर चलो निकालो। इसका कितना -2 होता है, ऑक्सीलेट -2 है ना। तो 3 कितना -6, क्या जोड़ोगे कि -3 आएगा, +3 जोड़ोगे तो कितना 3 घटा +2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर। डाइडेंटेट लिगेंड है, एक लिगेंड 2 बनाएगा, 3 कितना 6 बना देगा। तो 6 इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। सॉल्व करो, सॉल्व करके जितना आएगा वो आपके पास आंसर देके जाएगा, ठीक है ना। तीसरा, जैसे आपके पास AlOH का होल 4 है, होल 4 और ये +1 चार्ज, मान लिया +1 है ना। कितना बाबू यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4, टोटल -4 हुआ, कितना -4 में 1 गई +3 है ना। आप निकालने की कोशिश करोगे, फटाफट ऑक्सीडेशन में निकालने की कोशिश करो। अगर ये नहीं निकालोगे तो रेस में नहीं बन पाओगे। रेस में बने रहने के लिए आपको ये फटाफट इसका ऑक्सीडेशन में निकालना चाहिए। ये नहीं कि इसका मैं x मान लूँ, इसका -1 होता है, ये गुना 4 होता है, बराबर कितना जितना उस पर चार्ज होता है +1 करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर +3 आएगा। अब इतना अगर अपने आप को स्लो प्रोसेस में ले जाओगे तो पता चलोगे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जितना क्वेश्चन आपको दिया गया है वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो आपके बचे जाएंगे। और उस कंडीशन में क्या होता है, फट कुछ करने के चक्कर में गलतियां हो जाती है। इसलिए
उसमें सुधार करने के लिए आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट निकालने के लिए आने चाहिए। वो कैसे होती है मैं बता चुका हूँ जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे, ठीक है। अगर नहीं होता तब ऐसे करना, लेकिन इसकी आदत छोड़ देना है। तो मैं निकालूँ यहाँ पे, चल निकालता हूँ EN कितना बाबू एटॉमिक नंबर EN 26 ना बाबू, यहाँ पे Rn 26 ना, एल्युमिनियम 13 माइनस कितना 3 प्लस 2, देखो मोनोडेंटेड लेके आए कितना 4। ओके, सॉल्व करना, सॉल्व करके जितना आएगा वो आपके पास आंसर देकर जाएगा। जैसे K3 Al C2O4 का होल 3 है ना। चल निकालो कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 गुना 6, 6 में 3 गए 3। EN निकालो, इसका EN निकालो कितना 13, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 13 प्लस 2 गुना कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो अभी बाइडेंटेड लिगेंड है, एक लिगेंड 2 बनाएगा, 3 कितना 6 बनाएगा ना। सॉल्व कर लेनी है। जैसे NaAu गोल्ड Cn का ऑल 2 है ना। चल मैं निकालता हूँ कितना ऑक्सीजन नंबर बाबू इसका, तो इसका +1, इसका -2, लगता है कि +1 करना पड़ेगा। तो EAN आपको साथ ही उसका एटॉमिक नंबर में ज्ञात होनी चाहिए। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 79, ये याद होनी चाहिए। अब नहीं याद करो तो क्या, बचपन आदत छोड़ दो, अब बचपना आदत छोड़ देना चाहिए। तो 79 माइनस, अब गोल्ड का कितना 1 निकल गई, उसमें से 2 दिया, कितना इसने बाबू कोऑर्डिनेशन नंबर, चूँकि मोनोडेंटेड है तो 2 बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया है ना। जैसे कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl2 है ना, कोबाल्ट। चल कितना ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट बता दो, इसका तो 0 है ना, इसका -1 और इसका बाबू कितना -2 हो गया। तो क्या करोगे +3 आएगा। अब +3 आ गया तो तुरंत EN निकालो, कितना कोबाल्ट का 27, कोबाल्ट का 27 होता है। कितना घटाओगे उसका ऑक्सीजन 3 हो गया प्लस। लिगेंड कितना लिगेंड है बाबू, देखो ये भी मोनोडेंटेड, ये मोनोडेंटेड, ये 5 बनाएगा और ये 1 बनाएगा, तो 6 टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 हो गया, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 देता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 हो गया। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे जितना उतना ही आपके पास वो आंसर लेके आएंगे, ठीक है। फटाफट करोगे बाबू, फटाफट करोगे, मैं और दे रहा हूँ, मैं और आपको दे रहा हूँ। आप घर में खूब मेहनत करो, ऑनेस्टली करो, ये नहीं कि फकीती करके पढ़ाई करो। फकीती करोगे तो फिर अपने आप को धोखा तो दे सकते हो, लेकिन और दूसरे को धोखा क्या दोगे। जैसे 7वां नंबर है, खूब वर्क करवाएंगे हम। NH3 का होल 4 है ये, और SO4 ओके बाबू, सल्फेट आयन है। चल फटाफट कर दो, कॉपर है, देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन 0 है, ये सल्फेट आयन है, आयन सल्फेट आयन। आयन कभी आपको कंपाउंड नहीं दिखेगा, सल्फेट आयन ऐसे लिखते हैं ना, सल्फेट SO4 माइनस, दैट मीन्स इसका कितना -2, कितना करोगे 0 आ जाएगा, लगता है कि +2 करना पड़ेगा। EN निकालो, चल EAN कर लो, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। कॉपर कितना होता है बाबू एटॉमिक नंबर 29, कॉपर 29 माइनस कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, देखो मोनोडेंटेड है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 4। सॉल्व कर लेना है। जैसे 8वें नंबर में मैं लिखने जा रहा हूँ, आपके पास है NI, ये तो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, EN का होल 3, और इस पर कितना है 3 प्लस चार्ज आया हुआ है। ओके बाबू, मैं लिखूं EAN प्राप्त करनी है, चल कर लूँ। कितना ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0 हो गया,
क्या जोड़ोगे? +3 आएगा, 3 आएगा। चल निकालता हूँ। निकेल 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस एक लिगेंड 2 देगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 देगा। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो बाइडेंटेट लिगेंड है, 1 तो 2 बनाएगा, 3 कितना बनाएगा? 6 बना लेगा, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है ना। इस प्रकार से 2 बनाएगा तो 3 कितना? 6 बनाएगा। जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ उससे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। सॉल्व कर लेना है, जितना सॉल्व करके आएगा वो आपको आंसर दे के जाएगा, है ना। चलो और करता हूँ। नंबर 9 में मैं कर रहा हूँ CO FCN होल 4 2 माइनस, है ना। SCN थायोसाइनेटो ऐसे लिखते हैं ना, थायोसाइनेट SCN थायोसाइनेटो। देखो नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स यहाँ इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बाबू? -1। तो 1 का -1 तो 4 का कितना? -4। क्या जोड़ोगे कि -2 आ जाए? लगता है कि 2 जोड़ोगे इसमें कि -2 आ जाएगा। ओके, तो EAN बराबर कोबाल्ट 27, कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 2। मोनोडेंटेट लिगेंड है, जाकर देखना, मैं बताया था। चूँकि ये उभयदंती लिगेंड की तरह ही काम करती है, एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह भी काम करता है। तो फिर कितना हो गया ये? 2 गुना कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बाबू? 4। ओके, 9 नंबर में आपके पास मैं एक और दे रहा हूँ, प्लैटिनम NH3 H2O Cl2। ओके, प्लैटिनम कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 78। ओके, चल मैं काम करता हूँ। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सॉरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसका -1 तो इसका तो 0, इसका भी 0, इसका बाबू -1 तो 2 कितना? -2। क्या जोड़ोगे? 0 आ जाएगा, +2। चल यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, सॉरी। अब EAN में क्या रखा हुआ है? एटॉमिक नंबर कितना बाबू? 78 माइनस कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो बाबू, ये भी मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट, ये एक तो बनाएगा, ये एक तो बनाएगा, 2 हो गया। और ये एक तो बनाएगा, लेकिन कितना संख्या में? 2 है, तो 2 1 3 1 4, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर उसको भी सॉल्व कर लेना है ना। एक और करता हूँ, अंतिम में करता हूँ। आप इस सबको घर में खूब सॉल्व करो, खूब वर्क करो इसके पीछे घर में। जितना ही ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपको स्मार्टनेस बनाएगा ये, और जितना ही ज़्यादा इसके साथ आप लेथार्जी करोगे, आलसीपन करोगे, उतना ही आपको ये डलनेस में ले जाएगा, डल में ले जाएगा, झील में जाकर फेंक देगा आपको। 10 नंबर आपके पास मैं एक और दे रहा हूँ, NiCl2 PPH का होल 3 2 ट्राइफेनल फॉस्फेट, मोनोडेंटेट लिगेंड है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0। मैंने बताया था, वाटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ट्राइफेनल फॉस्फेट हो गया, इथिलीन डायमीनो, ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का कंपाउंड में 0 होती है, कितना बाबू? -2 हो गया। क्या करेंगे कि 0 आ जाए, +2। अब चलो कर दो, EAN कितना? निकेल 28 माइनस कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 2 प्लस 2 तो करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देती है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक कोऑर्डिनेट 2 देता है ना, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर? इसका हो गया 2 और इसका भी 2, 4। सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके जितना आंसर आएगा वो आपको क्या करेंगे बाबू? इसमें आंसर वही उसका आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज जो हम लोग जितना भी इसमें काम किए, वो आपके अनुसार मैंने सब काम कर लिया हूँ कि आप इसे खूब घर में काम करो। जितना ही ज़्यादा आप इसको परफेक्टनेस दिखाओगे, जितना ही ज़्यादा इसमें आप सॉल्व करोगे, जितना ही ज़्यादा इसमें वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको ये क्या स्मार्टनेस बनाएगा। और अगर इसमें आपने ठीक ठाक से काम कर लिया, क्योंकि अंतिम हथियार है IUPAC नाम जानने के लिए। क्यों? क्योंकि IUPAC नाम में आपको उसका लिगेंड और ऑक्सीडेशन नंबर फिर से चाहिए, और ये आपके पास अंतिम बार है, क्योंकि ये भी लिगेंड के बारे में जानकारी दे रही है कि मोनोडेंटेट होगा, बाइडेंटेट होगा। क्यों?
तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपके पास वो लिगेंड चाहिए ही, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल रहे हो। तो हमारे पास ये जो सेक्शन था अभी तक, ये बहुत ही प्यारा सेक्शन था, बहुत ही वर्केबल सेक्शन था, और अब जितने भी हमारे पास सेक्शन आएंगे वो सारे के सारे वर्कआउट लेकर आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। तो अब आज का जो काम था और पिछला क्लास का जो काम था वो हमने बहुत ही ज़्यादा आपको वर्क करवाया था, और अब आप उस वर्क को ज़रूर ही ऑनेस्टली घर में करो, वो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। उसी से आपके ऑब्जेक्टिव निकलेंगे, उसी से आपका सब्जेक्टिव निकलेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन निकलेंगे वो ज़रूर अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। पहले आप उसे करने की आदत तो डालो, मैं सारा क्वेश्चन भी करवाऊँगा। लेकिन अब जो हमारे पास अगला स्टेप है वो और ही मज़ेदार पार्ट बनकर आएगा, लेकिन उस मज़ेदार पार्ट को समझने के लिए आपको इन सारे सेक्शन को देखना पड़ेगा, खास करके ऑक्सीडेशन नंबर और लिगेंड को, है ना। तो वो जो अगला सेक्शन कौन होगा हमारे पास, IUPAC, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बोल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग IUPAC नाम करने सीखेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा इसको क्या करोगे, स्टैंडर्ड बना कर रखोगे। तो IUPAC नेम करने के लिए बच्चों मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बड़ी ही दिलदार से मिलेंगे, बड़ी ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आएंगे, बड़ी ईमानदारी के साथ आपके साथ मैं उसे पेश करूँगा। आप लोग सिर्फ अपना ऑनेस्टी मेरे साथ रिलेशन के साथ जोड़ लें, मैं उसे ज़रूर ही आपको अच्छे ढंग से बताऊँगा। तब तक के लिए आर के सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।